मुख्य सचिव ने कोटपुतली बहरोड में ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक। सुशासन है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्य सचिव सुधांशु पंत। आमजन को त्वरित राहत उपलब्ध कराकर गुड गवर्नेंस के संकल्प को करें साकार। संपर्क पोर्टल फार्मर रजिस्ट्री शिविर और राइजिंग राजस्थान के तहत जिले के प्रदर्शन को सराहा। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और एसपी रहे मौजूद। आइए रुक करते हैं कोटपुतली बहरोड जिले का, जहां राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंचे हैं। यहां पहुंचे मुख्य सचिव पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील ढंग से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सुशासन है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कोटपुतली बहरोड नया जिला है। काफ़ी चुनौतियां होने के बावजूद जिला प्रशासन व समस्त विभागीय अधिकारियों ने बेहतर कार्य किया है। मुख्य सचिव पंत कोटपुतली बहरोड जिला मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में संभागीय आयुक्त पूनम, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक दुष्यंत राजन, एडीएम ओम प्रकाश सहारण सहित जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ परिचयात्मक संवाद किया तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, कानून व्यवस्था, बुनियादी सेवाओं और जन कल्याणकारी नीतियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आइए जिले के गठन को करीब 1.5 वर्ष से ऊपर क्या कहना है। तो ये सोचा कि एक बार यहाँ पर आएं और जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके बारे में भी देखें, प्लस जो अब आने वाला समय पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों के हिसाब से संवेदनशील है अगले 2-2.5 महीने, उसकी भी तैयारी देखें। और जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, चाहे पुलिस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे राजस्व से हों, चाहे पीएचईडी के हों, फॉरेस्ट के हों, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। फिर दूसरे विभागों की योजनाएं हैं। हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, प्रदेश में 10 करोड़ वृक्ष इस साल वर्षा ऋतु में लगेंगे। और राजस्व वसूलियाँ हैं। 5 हमारे राजस्व अर्जन के जो विभाग हैं, कमर्शियल टैक्सेस, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प्स, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट, उनसे कितना रेवेन्यू हुआ, यदि लक्ष्य से कम हुआ तो क्या कारण रहे, कैसे सुधार हो सकता है, क्योंकि जब तक राजस्व अर्जित नहीं होगा तो विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके लिए धन की व्यवस्था थोड़ी मुश्किल होती है। तो राजस्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर और चीज़ें हैं क्राइम से रिलेटेड हैं, ड्रग्स, लिकर, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि नया जिला होने के बावजूद जो एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मर रजिस्ट्री का अभियान चला, उसमें ज़िले ने प्रथम स्थान हासिल किया। इतने बड़े राज्य में बहुत मेहनत की यहाँ की टीम ने। और दूसरी उल्लेखनीय बात मुझे लगी कि जो जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए संपर्क पोर्टल है, 1 साल पहले उसमें एक शिकायत का औसतन 30 दिन में निस्तारण हो रहा था और मार्च 2025 में वो निस्तारण का समय घट के सिर्फ 6 दिन रह गया। तो 5 गुना तेज़ी से शिकायतों का निस्तारण हो रहा है, तो बहुत उल्लेखनीय बात है। तो इसके लिए जिला प्रशासन, सभी विभागों को, पूरी टीम को मैं समझता हूँ बहुत बधाई देनी चाहिए। सर, राइजिंग राजस्थान को लेकर बड़ी तैयारियां की गई थी, कितना मूर्त रूप हो पाया इन्वेस्टमेंट को लेकर और क्या तैयारी है प्रशासन की? राइजिंग राजस्थान का भी हमने रिव्यू किया। आंकड़े तो मैं भूल गया, लेकिन करीब 22%, करीब 1/4 जो MOU हुए उसकी ग्राउंडिंग हो गई। अब ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है कि समिट होने के 3-4 महीने के अंदर ही यदि 1/4 प्रपोजल्स पे मौके पे ग्राउंड पे काम शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छा एक इसको माना जा सकता है। और नॉर्मली इतनी प्रगति कहीं आती नहीं है।
राज्य स्तर पे भी अभी जो 31 तारीख को निवेश उत्सव हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि स्टेट लेवल पे 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंडिंग हुई। 31 मार्च की स्थिति अब तो और बढ़ गए होंगे, तो वो भी करीब 10% ही होता है अगर हम 35 लाख करोड़ के हिसाब से देखें। तो इस जिले में 20% से ऊपर ग्राउंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो राज्य का औसत है उससे डबल यहाँ पर हुआ है, तो अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है।